आज जो है 20 फरवरी और सेकेंड पाली का जो एग्जाम हुआ है उसका जो है सामाजिक विज्ञान का ही क्वेश्चन आंसर हम लेकर आए हैं बिहार बोर्ड का। और मेरे पास सेट जो है डी, आपके पास अगर ए से लेकर अगर जे तक ला कोई भी सेट होगा तो आप जो है उससे मिला सकते हैं। क्वेश्चन सबका सेम ही रहता है, आप लोग क्वेश्चन देख कर आंसर कर लीजिएगा। चलिए हम तो देख लेते हैं, एक पहला ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं आपका कितना सही होता है और कितना गलत होता है। जो सेकेंड सिटिंग का है ये लोग। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन हमसे देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है सेकंड सिटिंग का। पहला क्वेश्चन है भुज किस राज्य में स्थित है। तो आपको पता हो भुज जो है गुजरात में स्थित है। अगला है ज्वालामुखी उद्गार से कौन सी पदार्थ निकलता है। तो इसका राइट हो जाएगा इनमें से सभी निकलता है, ये सभी निकलता है इनसे। 3 नंबर देखिए निम्नलिखित में से किसे बाढ़ का देश कहा जाता है। तो बांग्लादेश को जो है बाढ़ का देश कहा जाता है। अगला है इस आपदा का संबंध पृथ्वी की आंतरिक संरचना से है। तो इसका राइट हो जाएगा सुनामी की जो है राइट हो जाएगा। इसके बाद निम्नलिखित में किसे मूल्य ह्रास का मूल्य शामिल है। तो इसका राइट NNP जो है शामिल है। अगला है वटलैंड आयोग निम्नलिखित में किससे संबंधित है। तो ये तो आपको बताना है वटलैंड आयोग किससे संबंधित है, या बाद में आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर 1949 में भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका राइट हो जाएगा पीसी महानोबिस। अगला है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब हुई थी। इसका राइट हो जाएगा अक्टूबर 1975 को। इस मुद्रा ईश्वर की दी हुई महानतम देन है कौन, किसका कथन है। तो इसका राइट हो मार्टिन लूथर। निम्न में से किसे पुराना बैंक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक। 1894 जो इसका स्थापना हुआ था। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र में कितने प्रतिनिधियों भाग लिए। तो इसका राइट हो जाएगा 72 प्रतिनिधियों ने। अगला है निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदारवादी नेता नहीं था। तो इसका राइट बाल गंगाधर तिलक जो है उदारवादी नेता नहीं थे। बंगाल विभाजन किसने वापस ले ली। तो इसका राइट हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग ने जो है बंगाल विभाजन जो है वापस ले ली थी। अगला है मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। तो मोपला विद्रोह जो है केरल में हुआ था। राइट आंसर केरल। अगला है किस घटना के विरोध स्वरूप रविंद्रनाथ टैगोर नाइट की उपाधि त्याग दी थी। ये जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। राइट हो जाएगा। मास्टर दा किसका उपनाम है। तो इसका नाम सूर्यसेन का जो है मास्टर दा उपनाम है। अगला क्वेश्चन है देख लीजिए निम्न में से किस आर्थिक सुधार की प्रक्रिया बहुराष्ट्रीय कंपनी का भूमि निर्माण है। तो इसका राइट हो जाएगा जो है आर्थिक शुद्ध बहुराष्ट्रीय कंपनी का भूमि। तो इसमें से सभी जो है हो जाएगा उदारीकरण, वैश्वीकरण और राष्ट्रीयकरण। अगला है पूंजी बाजार से प्राप्त ऋणों की परिपक्वता अवधि होती है। तो इसका राइट हो जाएगा पूंजी बाजार से अवधि होती है। तो इसका राइट हो जाएगा जो है AB दोनों। अगला है 19 नंबर मानव विकास रिपोर्ट की घटना के आधार पर तैयार की जाती है। तो इसका जो है किस घटना। तो इसका जो है इनमें से सभी हो जाएगा। राइट होगा D। अगला है गरीबी की कुचर की अवधारणा किसने दी थी। तो ये प्रोमो जो मार्शल थे इसने दिया था। अगला है गरीबी रेखा निर्धारित हेतु कैलोरी मापदंड का सुझाव निर्धारित किया था। तो इसका जो है अंतिम में आपको बताएंगे। चलिए सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्ताक्षर विषय कब बना। तो इसका राइट हो जाएगा 1919 में जो ये बना था। अगला है निम्न में से क्या बिहार के विकास में बाधक है। तो इसका राइट हो जाएगा गरीबी, बाढ़, बेरोजगारी, ये सब जो है बिहार के विकास में बाधक है। राइट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में किसे रैंक भारत से अच्छा है। HDI में भारत से अच्छा रैंक वाले कौन से देश हैं। तो इसका राइट हो जाएगा जो है श्रीलंका भी है भारत से अच्छा रैंक वाले। लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मिट्टी अनुवर्ण हो जाती है। तो इसका राइट हो जाएगा लैटेराइट मृदा जो है। अगला है रेगुर मृदा सर्वाधिक का विस्तार कहाँ है। तो इसका राइट केरल में जो है रेगुर मृदा का विस्तार है। अगला है
सिमलीपा सिमलीपा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका राइट है उड़ीसा में स्थित है। अगला है कर्तन दहन कृषि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट है झूम खेती के नाम से जाना जाता है। चलिए देखिए 28 नंबर हो गया है, 29 के देख लीजिए। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस चावल की कृषि होती है? इसका राइट हो जाएगा चावल की कृषि होती है। भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई कौन है? इसका राइट हो जाएगा डिगबोई है भारत की सबसे। अगला है किस बंदरगाह का नाम दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया? तो इसका जो कांडला बंदरगाह का राइट हो जाएगा DSC। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका नोएडा हो जाएगा, राइट हो जाएगा B। आप लोग का कितना सही होता है बताइएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर ले। निम्न में से किस कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो इसका राइट हो जाएगा इनमें से सभी विधानमंडल में, लोकसभा में और पंचायती राज में, सभी में। अगला निम्न में से किसके विरुद्ध चिली में जनसंघर्ष हुआ था? सैनिक शासन तानाशाही के विरुद्ध हुआ था। अगला है जल्दी देखिए 35 नंबर को जो है आगे बताएंगे आपको लास्ट में। चलिए देख लेते हैं पहले। अगला 36 निम्न से किसे नगर का प्रथम नागरिक कहा जाता है? इसका राइट जो महापौर के जो है अध्यक्ष होते हैं उसको कहा जाता है नगर का। अगला है सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो लोकतंत्र जो है सबसे अच्छा तरीका है, राइट हो जाएगा B। अगला है 2024 में कौन सा लोकसभा का चुनाव हुआ था? तो इसका राइट हो जाएगा 15वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था। भारत लोकतंत्र सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में आरंभ हुए थे? जहाँ 1960 के दशक में जो जन आक्रोश आरंभ हो गया था। चलिए ये जो क्वेश्चन 40 नंबर आपको आगे बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। अगला है निम्न में से क्या पूंजी वस्तु का उदाहरण है? तो इसमें से राइट आंसर में से सभी जो है उदाहरण है। अगला है कार्यशील जनसंख्या का सबसे बड़े हिस्सा किस क्षेत्र में? तो प्रथम क्षेत्र में जो है कार्यशील जनसंख्या। प्रथम क्षेत्र को कृषि क्षेत्र बोलते हैं। बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसका है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का राइट हो जाएगा B। निम्न में क्या आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग क्या है? चलिए जो क्वेश्चन 44 नंबर का आप लोग करके आप लोग क्या मार रहे हैं जो आप बताइए कमेंट्स में, उसको आगे बताएंगे हम। अगला है विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट हो जाएगा 166। अगला है राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या मिलता था? प्रति व्यक्ति आय, राइट हो जाएगा। 47 नंबर का जो है इसका जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शिकायत दर्ज कराने की समय सीमा क्या होती है? तो इसका जो है 2 माह होता है, 3 माह होता है, 3 माह। इसका राइट हो जाएगा 3 माह, C हो जाएगा। अगला है भारत में कार्यरत सर्वाधिक क्षेत्रीय वाणिज्यिक बैंकों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट हो जाएगा 12। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र के सभी लौह इस्पात संयंत्र का प्रबंधन किसके अधीन है? तो इसका राइट सेल के अधीन है। नीलोर किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट हो जाएगा अभ्रक। भिलाई स्टील संयंत्र किस देश के सहयोग से लगाई गई थी? इसका राइट हो जाएगा जो है अतः रूस के सहयोग से जो है लगाई गई थी, राइट हो जाएगा B। उत्तर और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? तो इसका राइट हो जाएगा A अप्रैल 1975 में। मिरातुल अखबार किसने शुरू किया था? फिरोज मेहता ने किया था, राइट आंसर B। अगला है निम्न में से किस समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है? तो दास कैपिटल को राइट हो जाएगा C। अगला है 124 जेनेवा समझौता में काव्य
देश देखभाल हेतु संगठित त्रिस्तरीय अंतर्राष्ट्रीय निगरानी आयोग का सदस्य कौन नहीं था? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस, डी। दलाल स्टील निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये जो आपको करके बताना है किससे संबंधित है, इसे आपको आगे चलते हैं। अगला है निम्न में से क्या भारतीय संघीय व्यवस्था का विशेषता नहीं है? तो ये जो है दोहरी शासन व्यवस्था जो है भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है। अगला है, चलिए 59 नंबर आप लोग बताइए क्या इसका आंसर होगा, आप लोग क्या मारे हैं। मुखिया के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए कितनी बहुमत आवश्यकता होती है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 1/3 होगा। अगला है बिहार में एक नगर निगम के अधिकतम कितने वार्ड होते हैं, वार्ड हो सकते हैं? तो इसका राइट हो जाएगा 75, डी। सप्तदलीय गठन कहाँ बनाया गया है? इसका जो है राइट हो जाएगा ए, बांग्लादेश में जो सप्तदलीय गठन बनाया गया है। अगला है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समिति कौन है? तो इसका राइट हो जाएगा जो है ए, बी दोनों, अशोक मेहता और बलवंत राय मेहता समिति दोनों। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना 2000 कब में थे? 6 में हुई थी। इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ था? इसका राइट 1884 में पारित हुआ था। 66 नंबर कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ था? तो इसका राइट हो जाएगा लॉर्ड कर्जन के समय में पारित हुआ था। वेस्ट लिटोस की संधि किन देशों के बीच हुआ था? रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। चलिए देखिए आगे, ग्रेगोरियन कैलेंडर जूनियर कैलेंडर से कितना दिन आगे है? तो इसका राइट हो जाएगा 13 दिन आगे है। 1853-54 क्रीमिया युद्ध में काबुल ने किस देश की ओर से युद्ध में सम्मिलित हुए थे घोषणा की थी? इसका राइट हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगला है विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाला देश कौन है? तो इसका राइट हो जाएगा रूस यानी कि रसिया। अगला है यूनानी स्वतंत्र संग्राम के दौरान तुर्की के समर्थक कौन था? तो मिस्र था, राइट हो जाएगा सी। निम्नलिखित में राष्ट्रीय राजमार्गों में किसकी लंबाई सबसे कम है? तो इसका राइट हो जाएगा ए, अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग 1, राष्ट्रीय राजमार्ग 1। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो सिंधिया में जो किया गया था। अगला है इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट हो जाएगा इसका राइट हो जाएगा राजस्थान में जो इंदिरा गांधी नहर, ये हो जाएगा राइट आंसर। निम्न से तेल उत्पादक क्षेत्रों में कौन गुजरात में स्थित है? तो ये जो है अकलेश्वर स्थान जो है गुजरात में स्थित है, राइट हो जाएगा सी। अगला है भारत के किस राज्य में मेगा मोनाटाइज प्रचुरता में पाया जाता है? तो इसका राइट हो जाएगा आपका उड़ीसा में, राइट हो जाएगा ए। 78 का देखिए, यूनेस्को द्वारा भारत के जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की मान्यता दी गई, तो इसका राइट हो जाएगा 18 जो है दिया गया। आलू किस प्रकार की फसल है? तो ये रबी फसल है आलू। अगला क्वेश्चन है कोंकण रेलवे के 2 राज्यों को जोड़ती है, तो इसका राइट हो जाएगा महाराष्ट्र और कर्नाटक में जोड़ती है। चलिए जो है आज के लिए जो है आपको 80 तक में से कितना सही होता है और कितना गलत होता है आप लोग जो है कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियो जो है आपको मिल सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट में। जय हिंद, जय भारत।